अस्सलामुअलैकुम व्यूज़, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए बेटे वाला बहुत ही मुजर्रब अमल लेकर हाज़िर हुआ हूं। तो बेटा पैदा होगा इंशाअल्लाह ताला। दूसरे नंबर पर देखें, अल्लाह की रहमत से बेटा पैदा होगा। जो लोग बेटे जैसी अजीम नेमत से परेशान हैं, मरहूम हैं, तो वो इस अमल को करें। इंशाअल्लाह ताला बेटा पैदा होगा और ज़रूर होगा अल्लाह की रहमत से। मायूसी गुनाह है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे, जाली पीरों से के पास जा के आप थक चुके हैं, मेडिसिन खा के आप थक चुके हैं, दुनिया का हर हरबा इस्तेमाल करके आप थक चुके हैं, खुदारा एक मरतबा इस अमल को भी ज़रूर कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह आपको पता चलेगा कि इसमें कितनी पावरफुल और कितना पावरफुल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये कलाम है। तो इसके पढ़ने से इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बेटे जैसी अजीम नेमत से नवाजेगा। बहुत जैसी शैतानी कुव्वतें होती हैं जो ये अमल बेटे की पैदाइश को रोक देती हैं, तो इस अल्लाह की पाक कलाम को पढ़ने से आपको ये मसला क्लियर हो जाएगा। तीसरे नंबर पर देखें, वो लोग जो मायूस हो चुके हैं और हर किस्म की मेडिसिन इस्तेमाल कर चुके हैं। चौथे नंबर पर एक मरतबा इस अमल को करें, नाउम्मीदी नहीं आपको होगी इंशाअल्लाह ताला। जो मेरी बहनें परेशान हैं, वो परेशान होना छोड़िए, जीना शुरू कीजिए और इस अमल को एक मरतबा पढ़ के देखिए, तो फिर आपको पता चलेगा कि अल्लाह की कलाम में कितनी ताकत है। इस अमल को लड़कियाँ भी कर सकते हैं और लड़के भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई लड़की हामला है और वो पढ़ नहीं सकती इतना, तो उसका खामद भी कर सकता है, उसकी बहन भी उसके लिए कर सकती है, उसकी वालिदा भी उसके लिए कर सकती है, ठीक है। लेकिन दिल में नियत और उसका नाम उस लड़की का अपने जहन में रखे भी, अल्लाह इसे अता कर बेटा, ठीक है। तो उसके लिए कोई भी अमल कर सकता है, उसका भाई भी कर सकता है, उसका बाप, उसकी माँ, उसका कोई भी रिश्तेदार, उसकी दोस्त उसके लिए कर सकती है, ठीक है। लेकिन वो हो उसके लिए ख़ास, उस लड़की के लिए। तो अमल पैदाइश बेटा कलाम अल्लाह करीम। और जो लोग औलाद से परेशान हैं, उनके पास औलाद नहीं है, ना बेटी है ना बेटा है, तो वो आपको मैं बताता हूँ अमल पैदाइश बेटा। अगर आपके पास बेटी हैं, बेटा नहीं है, तो यहाँ पे आप बेटा ही नाम लेंगे। अगर आपके पास बेटी नहीं है ना बेटा है, औलाद है ही नहीं आपके पास, तो आप यहाँ पे नाम लेंगे अमल पैदाइश औलाद कलाम अल्लाह करीम। ये आपने 3 दफ़ा पढ़ना है, ठीक है। पढ़ने के बाद आपने ये छठे नंबर पर देखें, सूरत नूर की पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो आपने कितने दिन करनी है? आपने 21 दिन सूरह नूर की पढ़ाई करनी है। किसी भी दिन किसी भी वक्त 21 दिन आप कर सकते हैं। रोज़ाना सुबह के वक्त पढ़ लें, शाम के वक्त पढ़ लें, दोपहर के वक्त पढ़ लें, जिस टाइम आपका टाइम लगे उस वक्त आप, लेकिन पूरे 21 दिन पढ़नी है, इसमें कोई नागा ना हो। जिस दिन नागा होगा उस दिन दोबारा शुरू से ये काम शुरू हो जाएगा, दोबारा आपको फिर 21 दिन पूरे करने पड़ेंगे तरतीब के साथ। और रोज़ाना आपने 3 दफ़ा पहले ये कहना है अमले पैदाइश बेटा कलाम अल्लाह करीम, और फिर आपने ये सूरत नूर की तिलावत करनी है। ये छोटी सी सूरत है, इतनी बड़ी कोई सूरत नहीं है। तो तीसरे नंबर पर तिलावत के बाद आपने एक मुख्तसर सी दुआ करनी है अल्लाह से बेटे के लिए। और 7वें नंबर देखें, हज़ारों लोग इस अमल को करके फैज़याब हो चुके हैं और आप क्यों नहीं हो रहे। आप भी मेहनत करें और इस अल्लाह के कलाम की ताकत देखें। इसमें ताकत और इतनी इसमें जान है कि आपको इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से बेटा पैदा होगा, आपको मायूसी नहीं होगी। हज़ारों रुपए खर्च करने से और हज़ारों मेडिसिन खाकर अपने अंदर को ख़राब करने से बेहतर है आप छोटा सा अमल कर लें। गारंटी इसकी 100% है और ये मेरा चैलेंज है। इंशाअल्लाह अगर मेरे अल्लाह ने चाहा, अल्लाह की रहमत से इंशाअल्लाह बेटा पैदा होगा, ठीक है। आप मेहनत करें और कामयाबी ज़रूर आपको मिलेगी। तो अगर इंशाअल्लाह अगर अल्लाह की रहमत से आपको बेटा पैदा होगा, तो अल्लाह के घर में आपने 2 अदद देगें देनी हैं, किसी भी किस्म की चावल की दे दें, गोश्त की दे दें। ये आपने काम लाजमी करना है। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो आप पर कोई सख्ती भी आ सकती है। यही इसकी ज़कात है और ज़कात आपने एंड पे अदा करनी है। ये ज़कात आपने शुरू में अदा नहीं करनी, ठीक है। अगर आप औलाद के लिए कर रहे हैं, आपके पास बेटा या बेटी पैदा हो, तो आप 2 देंगे अल्लाह के नाम पे मस्जिद में देंगे। और अगर बेटा पैदा हो, आपने बेटे के लिए स्पेशल किया है, तो आपने फिर भी 2 देंगे मस्जिद में अल्लाह के नाम के ऊपर देनी है, ठीक है। ये आपने काम लाजमी करना है, ये ज़कात वाला। तो इसकी मेरी तरफ से सबको इजाज़त है, मेरे भाई बहनों को सबको इजाज़त है, कोई भी ये कर सकता है, इसकी कोई इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं अल्लाह से दुआ करूँगा जो भी अमल करे वो इसमें ज़रूर कामयाब हो, इंशाअल्लाह ज़रूर कामयाब होगा अल्लाह की रहमत से, क्योंकि ये बहुत बार आजमाया जा चुका है। और कोई भी अमल लेकर आता हूँ वो सबसे पहले आपको
बताया जाता है, उससे पहले आजमाया जाता है, फिर आपको बताया जाता है, ताकि आपका वक्त ज़ाया ना हो और आप फैज़याब हो सकें और कामयाबी हासिल करें और मुझे भी दुआएं दें। ठीक है, तब तक के लिए कायम अली शाह को दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार। ओके, अल्लाह हाफिज़।